श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय। ओम शिव शिव शिव। इस्लाम धर्म साधन और जन्मभूमि दर्शन। गोविंद राय का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्हें अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन करते करते उनका ध्यान मुसलमान धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और सब धर्मों में वही धर्म उन्हें पसंद आया। अतः उन्होंने मुसलमान धर्म की दीक्षा ली और तभी से वे कुरान के पाठ और उसमें बताए हुए साधनों के अनुष्ठान में निमग्न रहने लगे। वे बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। संभवतः वे मुसलमान धर्म में के सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। उनका दक्षिणेश्वर में आने का क्या कारण था सो तो नहीं कहा जा सकता, पर लगभग इसी समय वे दक्षिणेश्वर आए और काली मंदिर के समीप की पंचवटी के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। उस समय रानी रासमणी की अतिथिशाला में हिंदू सन्यासियों के समान मुसलमान फकीरों का भी प्रबंध कर दिया जाता था। अतः भिक्षा के संबंध में निश्चिंत हो जाने के कारण गोविंद राय वहां बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। प्रेमी स्वभाव वाले गोविंद राय की और श्री रामकृष्ण देव की शीघ्र ही घनिष्ठता हो गई और गोविंद राय के सरल विश्वास और ईश्वर प्रेम को देखकर श्री रामकृष्ण देव बड़े मुग्ध हो गए। इस तरह श्री रामकृष्ण देव का मुसलमान धर्म से परिचय हुआ। गोविंद राय की संगति में कुछ दिन व्यतीत करने पर उनके मन में यह विचार आने लगा कि क्या यह भी ईश्वर प्राप्ति का ही एक मार्ग नहीं है। अनंत लीलामयी जगदम्बा क्या इस मार्ग से भी कितने ही लोगों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ नहीं करती। तब तो इस मार्ग से जाने वालों को वह किस रीति से कृतार्थ करती हैं, यह अवश्य देखना चाहिए। शायद गोविंद राय को भी उसने इसी उद्देश्य से यहाँ लाया होगा। उन्हीं के पास इस मार्ग की दीक्षा लेना उचित है। मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपनी इच्छा गोविंद राय के पास प्रकट की और मुसलमान धर्म की दीक्षा लेकर यथाविधि साधनों का प्रारंभ भी कर दिया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस समय मैं अल्लाह मंत्र का जप करता था, बिना कछोटा बांधे धोती पहनता था और 3 बार नमाज पढ़ता था। उन दिनों मन से हिंदू भाव का निशेष लोप हो गया था और हिंदू देवी देवताओं को प्रणाम करना तो दूर रहा, उनके दर्शन करने तक की प्रवृत्ति मन में नहीं होती थी। इस रीति से 3 दिन व्यतीत करने पर मुसलमानी धर्म का अंतिम ध्येय मुझे प्राप्त हो गया। प्रथम तो मुझे एक लंबी दाढ़ी बढ़ाए हुए गंभीर, भव्य और ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ और बाद में मेरा मन अद्वैत भाव में लीन हो गया। हृदय कहता था, मुसलमान धर्म की साधना के समय खान पान तक बिल्कुल मुसलमानों के समान करने की उत्कट इच्छा श्री रामकृष्ण देव को उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, उन्हें गोमांस भी खाने की प्रबल इच्छा हुई, परंतु केवल मथुर बाबू के अत्यंत आग्रह और विनती के कारण अपनी इच्छा को उन्होंने दबा दिया।
परंतु बालक स्वभाव वाले श्री रामकृष्ण देव जब एक बार कोई हठ पकड़ लेते थे तो उसे पूरा करना ही पड़ता था। इस बात को जानते रहने के कारण मथुर बाबू ने एक मुसलमान रसोइये को बुलवाया और उसके निरीक्षण में एक ब्राह्मण रसोइये के द्वारा उनके लिए मुसलमानी ढंग से भोजन बनवाने का प्रबंध किया। उन 3 दिनों में श्री रामकृष्ण देव ने काली मंदिर के अहाते के अंदर एक बार भी कदम नहीं रखा। अहाते के बाहर मथुरानाथ के नित्य के उतरने के स्थान में ही वे रहा करते थे। मुसलमान धर्म साधना के संबंध में इतनी ही जानकारी हमें श्री रामकृष्ण देव और हृदय के पास से प्राप्त हुई है। मुसलमानी धर्म साधने के लिए श्री रामकृष्ण देव को केवल 3 ही दिन लगे। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी अभी दूर हुई थी, पर इतने ही में वर्षा के दिन आ गए। वर्षा ऋतु में गंगा जी का पानी गंदला हो जाने के कारण पीने के लिए स्वच्छ पानी न मिलने से उनके पेट में कुछ खराबी पैदा न हो जावे, इस डर से मथुर बाबू आदि ने निश्चय किया कि श्री रामकृष्ण देव कुछ दिनों तक कामारपुकुर में ही जाकर रहे। कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव की गृहस्थी शिव की गृहस्थी के ही समान थी। यह बात मथुर बाबू और उनकी भक्तमती पत्नी जगदम्बा दासी दोनों को ही पूर्ण रूप से विदित थी। इसलिए वहां रहते समय बाबा को किसी प्रकार का कष्ट न हो और उनकी सभी व्यवस्था ठीक ठीक रहे, इस उद्देश्य से उन दोनों ही ने याद कर करके गृहस्थी के लिए आवश्यक सब प्रकार की सामग्री और बाबा की जरूरत की सभी वस्तुएं जुटाकर उनके साथ भेज दी। शुभ मुहूर्त देखकर ये लोग रवाना हुए। श्री रामकृष्ण देव के साथ हृदय और ब्राह्मणी भी थी। श्री रामकृष्ण देव की माता ने जन्म भर दक्षिणेश्वर में रहने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वे उनके साथ नहीं गई। इसके पूर्व 8 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव अपने गांव को नहीं गए थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि इतने वर्षों तक भेंट न होने के कारण उनके आप्त लोग और सभी ग्रामवासी उनसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक थे। इन 8 वर्षों में उनके कानों में श्री रामकृष्ण देव के संबंध में तरह तरह की बातें आया करती थी। कभी तो वे स्त्रियों का वेश लेकर हरि हरि करते रहते हैं और कभी अल्लाह अल्लाह ही किया करते हैं। आज तो राम राम की पुकार कर रहे हैं, तो कल माता माता करते व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार की कुछ न कुछ भिन्न भिन्न बातें हुआ करती हैं, यही वे लोग सुना करते थे। अतः अब वे स्वयं ही यहाँ आ रहे हैं और सच्ची अवस्था प्रत्यक्ष देखने को मिल जाएगी, यह समझकर उनकी भेंट के लिए लोगों में उत्कंठा थी। श्री रामकृष्ण देव अपने गांव में पहुंच गए, पर लोगों को उनके पूर्व के और वर्तमान आचरण और स्वभाव में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। वही प्रेम युक्त विनोदी स्वभाव, वही सत्यनिष्ठा, वही धर्मपरायणता और वही ईश्वर नाम स्मरण का उल्लास, सब कुछ पूर्ववत ही था। अंतर केवल इतना ही हुआ था कि वे पहले की अपेक्षा अब अधिक अंतर्मुखी वृत्ति से रहते थे और उनके मुख पर एक प्रकार की गंभीरता झलकती थी, जिसके कारण एकदम उनके सामने आने में या उनसे क्षुद्र सांसारिक बातें बोलने में संकोच मालूम पड़ता था। पर चाहे जो हो, जब से श्री रामकृष्ण देव अपने ग्राम में आकर रहने लगे, तब से वहां पहले के समान आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा।
श्री रामकृष्ण देव के बहुत समय के बाद आने के कारण उनके घर के लोगों ने उनकी पत्नी को भी वहां लेवा लाने के लिए जयराम बाटी में को मनुष्य भेजा। इस संबंध में स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने अपनी सम्मति या असम्मति कुछ भी प्रकट नहीं की। विवाह के पश्चात अब तक उनकी पत्नी ने उन्हें केवल एक ही बार देखा था। उसे 7वां वर्ष लगने पर कुल रीति के अनुसार श्री रामकृष्ण देव अपनी ससुराल में एक दिन के लिए गए थे, तभी उसने उन्हें देखा था। परंतु उस समय तो वह बिल्कुल छोटी थी और उस समय का उसे केवल इतना ही स्मरण था कि श्री रामकृष्ण देव के आने पर उसके मन में यह भाव आया कि घर में किसी जगह छिपकर बैठ रहना चाहिए, पर वह अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकी, क्योंकि घर के पास एक तालाब से उस समय हृदय बहुत से कमल ले आया और उसे घर में से ढूंढकर निकाल लाया और उन कमलों से उसे श्री रामकृष्ण देव के पाद पद्मों की पूजा करनी पड़ी। इसके पश्चात 6 वर्ष बीतने पर जब उसे 13वां वर्ष लगा, तब उसे कामारपुकुर में 1 मास रहने के लिए लाए थे। परंतु उस समय श्री रामकृष्ण देव और उनकी मातेश्वरी दोनों दक्षिणेश्वर में रहने के कारण उसने उस समय उन दोनों में से किसी को भी नहीं देखा था। उसके 6 मास पश्चात वह पुनः 1.5 मास अपनी ससुराल में कामारपुकुर में रही, परंतु उस समय भी वैसा ही हुआ। इस कारण इसे विवाह के उपरांत श्री रामकृष्ण देव और उनकी पत्नी की पहले ही भेंट करना अनुचित न होगा, पहली ही भेंट कहना अनुचित न होगा। इस बार कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव 6-7 महीने रहे। उनके लड़कपुन के सभी मित्रगण उनके आसपास जमा हो गए और उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण देव को भी आनंद हुआ। जैसे किसी मनुष्य को दिन भर बाहर परिश्रम करने के बाद संध्या को घर आने पर अपने लड़के बच्चों से मिलकर आनंद होता है, वैसा ही आनंद श्री रामकृष्ण देव को आज 8 वर्ष की कठोर तपश्चर्या के बाद अपने गांव में लौटकर आने से हुआ। तथापि ऐहिक सुखों की नश्वरता का उन्हें अब पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसलिए हास्य विनोद में मग्न रहते समय भी वे सदैव इसी बात पर दृष्टि रखते थे कि उनके पास आने वाले लोगों का ध्यान ईश्वर प्राप्ति की ओर किसी तरह आकृष्ट हो। इन दिनों उनके पास सदा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बालक हो या वृद्ध, गरीब हो या अमीर, सभी उनके पास बैठना पसंद करते थे। धर्मदास लाहा की भक्तिमती विधवा भगिनी प्रसन्न, उसका पुत्र और श्री रामकृष्ण देव का बालपन का साथी गया विष्णु लाहा, सरल स्वभाव वाला श्रद्धावान श्रीनिवास सांखारी, पाइन बाबू के घर की भक्तिपरायण स्त्रियां, श्री रामकृष्ण की भिक्षा माता धनी इत्यादि मंडली सदा उनके पास रहा करती थी। उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा, सरल विश्वास आदि के संबंध की अनेक बातें श्री रामकृष्ण देव हमें सदा बताया करते थे। इन लोगों के अतिरिक्त जिन लोगों को उनके पास सदा रहना संभव नहीं था, वे लोग प्रातः, दोपहर या संध्या को समय मिलते ही उनके पास आकर कुछ वार्तालाप कर लिया करते थे। किसी के घर में प्रसंगवश कोई पाकांड बना हो तो वह उसमें से कुछ भाग अलग रखकर बड़े प्रेम और भक्ति से श्री रामकृष्ण देव के लिए ला देता था। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट ही नहीं की थी।
तिस पर भी जब घर के लोगों ने उनकी पत्नी को कामार पुकुर बुलवा लिया, तब उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का अपना कर्तव्य ठीक तरह से पूर्ण करने का निश्चय किया। श्री रामकृष्ण देव का विवाह हो गया है, यह जानकर उनके सन्यास आश्रम के गुरु श्री तोतापुरी ने उनसे एक बार कहा था, विवाह हो जाने से क्या हुआ? स्त्री के समीप रहने पर भी जिसका त्याग, वैराग्य, विवेक, विज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है, वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी है और उसी में ब्रह्म ज्ञान का यथार्थ प्रकाश हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। स्त्री और पुरुष के भेद की कल्पना ही जिसके मन से समूल नष्ट हो गई, उसी में ब्रह्म ज्ञान यथार्थ में रहता है। जिसके मन में स्त्री पुरुष के भेद की कल्पना नष्ट नहीं हुई है, उससे अभी ब्रह्म ज्ञान होने में विलंब है, ऐसा समझना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव सोचने लगे कि इतने दिनों की तपश्चर्या को कसौटी पर कसने का अच्छा अवसर आया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी को योग शिक्षा देने का निश्चय किया। गृह कार्य कैसे करना चाहिए, यहाँ से लगाकर लोगों का स्वभाव कैसे पहचानना, पैसे का सदुपयोग किस तरह करना, व्यवहार में किसके साथ कब, कहाँ, कैसा बर्ताव करना, परमेश्वर के चरणों में अपना सर्वभार समर्पण करके किस तरह रहना, इत्यादि सभी विषयों की ठीक ठीक शिक्षा अपनी पत्नी को देना उन्होंने अभी से शुरू कर दिया। इस संबंध में स्वयं माता जी जो कहती थी, उसका वर्णन प्रथम भाग में किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि श्री रामकृष्ण देव ने इस संबंध में अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से पालन किया। इतना ही बतला देना बस होगा कि श्री रामकृष्ण देव की इस शिक्षा के और काम गंधहीन दिव्य प्रेम के कारण श्री माता जी की पारमार्थिक उन्नति शीघ्रता से होने लगी और वे प्रत्यक्ष निर्विकल्प समाधि की मंजिल तक पहुंच गई और वे श्री रामकृष्ण देव को इष्ट देवता जानकर आमरण उनकी पूजा करती रही। श्री रामकृष्ण देव ने अपनी पत्नी को सब प्रकार की शिक्षा देना प्रारंभ किया, पर श्री रामकृष्ण देव का यह कार्य ब्राह्मणी की समझ में नहीं आया। संन्यास दीक्षा लेते समय भी ऐसा ही हुआ था। वह समझती थी कि संन्यास लेने से श्री रामकृष्ण देव का ईश्वर प्रेम समूल नष्ट हो जाएगा। उसी तरह इस समय भी उसे ऐसी भ्रमात्मक कल्पना होने लगी कि यदि श्री रामकृष्ण देव ने अपनी पत्नी से अधिक संबंध रखा तो उनके ब्रह्मचर्य को क्षति पहुंचेगी। यह बात उसने श्री रामकृष्ण देव को कह भी दी, परंतु इस बार भी श्री रामकृष्ण देव ने पहले के समान ही उसके कहने की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर से उसे उन पर क्रोध भी आया और आगे चलकर उसे अभिमान आ जाने पर कुछ समय तक श्री रामकृष्ण देव पर से उसकी श्रद्धा प्रायः उठती गई। हृदय कहता था, उसका यह भाव कभी कभी स्पष्ट दिखाई भी पड़ता था। उदाहरण के लिए, किसी आध्यात्मिक विषय की चर्चा उसके पास निकाल कर यदि कोई कहे कि इस विषय के बारे में श्री रामकृष्ण देव का मत क्या है, सो जानना चाहिए, तब इस पर से वह क्रुद्ध होकर कह बैठती थी, वह और अधिक क्या बता सकेगा, उसको भी ज्ञान देने वाली तो मैं ही हूं ना। अतः किसी किसी समय वह किसी छोटी सी बात पर से या बिना कारण ही घर की स्त्रियों पर व्यर्थ नाराज हो जाती थी, पर श्री रामकृष्ण देव उसकी इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे।
और उसके प्रति अपना प्रेम पूर्ण और भक्ति युक्त बर्ताव उन्होंने पूर्ववत जारी रखा था। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार माताजी ब्राह्मणी को अपनी सास के समान मानती थी, उनका मान रखती थी और आज्ञा पालन करती थी। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा। यही अवस्था ब्राह्मणी की उस समय होने लगी। कहाँ कैसा बर्ताव करना यह भी कभी कभी उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं आता था। कामारपुकुर सरीखे छोटे से गांव में समाज बंधन में शिथिलता न रहने के कारण किसी मनुष्य को उसका उद्देश्य चाहे कितना भी अच्छा और शुद्ध क्यों न हो, इच्छानुसार बर्ताव करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है। इस बात को भूलकर वह इन्हीं दिनों एक बार बड़े झगड़े में पड़ गई। श्रीनिवास सांखारी का इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। उसकी जाति यद्यपि उच्च नहीं थी, तथापि ईश्वर भक्ति में वह बहुतेरे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ था। एक दिन वह श्री रामकृष्ण देव के यहाँ भोजन करने के लिए आया था। 2 प्रहर तक भक्ति विषयक अनेक वार्ताएं होती रहीं। स्वयं ब्राह्मणी को भी उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर बड़ा संतोष हुआ। श्रीनिवास भोजन करने के बाद गांव के रिवाज के अनुसार अपनी जूठन साफ करने लगा, परंतु ब्राह्मणी उसको रोकने लगी। वह बोली, तू आराम से बैठ, मैं तेरी जूठन साफ कर देती हूँ। ब्राह्मणी के सामने वह बेचारा कुछ बोल नहीं सका और बिना जूठन साफ किए अपने घर चला गया। श्रीनिवास की जूठन ब्राह्मणी साफ करने लगी। यह समाचार स्त्री समाज में पहुंचा और उनमें इस विषय पर विवाद होने लगा। आसपास की बहुत सी स्त्रियां जुड़ गई और विवाद उग्र रूप धारण करने लगा। यह बात हृदय के कान तक पहुंची और इस विवाद का परिणाम बुरा होगा, आप उसकी जूठन साफ मत करिए, कहकर उसने बारंबार ब्राह्मणी को समझाया, पर उसने अपनी हठ न छोड़ी। हृदय को भी क्रोध आया और उसका और ब्राह्मणी का झगड़ा शुरू हो गया। अंत में उसने कहा, यदि तुमको अपनी ही हठ कायम रखनी है तो मैं तुमको इस घर में रहने नहीं दूंगा। ब्राह्मणी ने भी उत्तर दिया, नहीं रहने दोगे तो ना सही, तेरे घर के भरोसे मैं थोड़े ही हूं, उसके बिना मेरा कोई काम नहीं रुक सकता। शीतला का मंदिर तो मेरे लिए कहीं नहीं गया है, मैं वहीं जाकर रह जाऊंगी, समझा। बात जब इस हद तक पहुंच गई तब घर के सभी लोगों ने बीच में पड़कर ब्राह्मणी को किसी प्रकार समझा बुझाकर झगड़े को मिटाया। ब्राह्मणी चुप तो रह गई, पर यह बात उसके अंतःकरण में चुभ गई। क्रोध का वेग उतर जाने पर इस घटना का उसने शांतिपूर्वक अपने मन में विचार किया और उसे यह निश्चय हो गया कि जो कुछ हुआ सो ठीक नहीं हुआ। उसने यह सोचा कि इतना झगड़ा होने के बाद आपस में मन इतना कलुषित हो जाने पर अब रहना यहाँ उचित नहीं है। उसी तरह उसने इस पर भी विचार किया कि श्री रामकृष्ण देव के प्रति मेरे मन में प्रेम और भक्ति कम क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। तब इसका कारण उसके ध्यान में आ जाने पर वह स्वयं अपने ऊपर क्रुद्ध हुई और अपने अनुचित आचरण के लिए उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तदंतर थोड़े दिनों के बाद उसने एक दिन श्री रामकृष्ण देव की श्री गौरांग भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने सब अपराधों के लिए उसने उनसे क्षमा मांगकर वहाँ से जाने की अनुमति प्राप्त की।
इस तरह श्री रामकृष्ण देव की दिव्य संगति में 6 वर्ष बिताकर भैरवी ब्राह्मणी काशी के लिए रवाना हुई। इस प्रकार 6-7 महीने कामारपुकुर में रहकर श्री रामकृष्ण देव सन 1867 के अक्टूबर-नवंबर मास में दक्षिणेश्वर वापस आए। उसके थोड़े ही दिनों के बाद उनके जीवन में एक और विशेष घटना हुई। वह है उनकी तीर्थ यात्रा, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जय ठाकुर, जय मां।